है आज के नई वीडियो जो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव और उसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, डिफरेंशियल किसी एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का किसी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बहुत आसान के लैंग्वेज में बताऊंगा, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल के डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और वो डेरिवेटिव या तो एक के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और दो या दो तीन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक अभी डेफिनेशन के से स्टार्ट करते हैं। An equation involving derivative or differentials of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation। मैंने जो कहा था वही है। ठीक है, अब आपको मैं समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो एक किसी एक के रेस्पेक्ट में है और एक ही वेरिएबल है और किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे dy/dx इन्वॉल्व है। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इक्वेशन में, तो इसके लिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर ये भी देख लीजिए, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल v है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। ठीक है, यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसी तरह ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कैपिटल D लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सिंबल अलग है, तो ये दोनों अलग है। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है जो आपने क्लास 12 के बुक में पढ़ी होगी, पार्ट 1 बुक में डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन है। और ये डिफरेंशिएशन जो आप आगे चलकर ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ेंगे, जिसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो है। ठीक है, इसे डेल कहते हैं, इसका नाम जो है डेल है, इसे हम लोग डेल से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अब कितने तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली 2 तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल सा बात है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो और वो डेरिवेटिव किसी एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर हो तो उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे जिसमें पार्शियल डिफरेंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो और एक से ज़्यादा हो, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो। ठीक है, उससे क्या कहेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल देख लीजिए, dy/dx। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, और यहाँ पे ऑर्डिनरी वाला डिफरेंशिएशन है, इसीलिए इसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सब डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है, x। ठीक है, इसीलिए इसे भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें डेल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, इसीलिए इसे पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने की वजह से इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ पे भी देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डेरिवेटिव हुआ है, इसीलिए ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब कितना उसका जो डेरिवेटिव है वो कितने ऑर्डर का है, हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव उसमें जो इन्वॉल्व है उसका ऑर्डर को ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, सिंपल और साधारण भाषा में हम लोग वही कहेंगे।
सबसे बड़ा डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा उस इक्वेशन में, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। वाई डैश का मतलब और कुछ नहीं है, वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉमनली तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही होता है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर के एक ही बार डिफ्रेंशिएट किए ना, इसको सिंगल बार किए हैं, इसीलिए डी डैश 1 लिखें, और इसमें एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डी वाई डैश। ठीक है, तो इसीलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1, ये इक्वेशन को 1 मान रहे हैं, हाँ, इक्वेशन 1 लिख लो, सॉरी इक्वेशन 1 लिख लो, इक्वेशन 1 इज 1। ठीक है, नंबर 2 डबल डैश है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको, उसका डिग्री 2 है। ठीक है, इसीलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 डिग्री का भी डिफरेंस डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और 2 डिग्री का भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डेफिनेशन के हिसाब से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर भी 2 होगा। इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 होगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें कितना, देखिए यहाँ पे सिंगल ऑर्डर भी है, डबल ऑर्डर भी है, तो हाईएस्ट सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, यही है ना, 2। इसे मत लिखिएगा, ये पावर है। ठीक है, इसे मत लिखिए, ये पावर है। इसका ऑर्डर देखिए D2 है ना, मतलब ऑर्डर 2 का है। ठीक है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिग्री को देखते हैं। तो डिग्री क्या है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑक्वरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर द मेट फ्री फ्रॉम रेडिकल अ फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब कोई भी इक्वेशन दिया है और उसको, उसमें अगर कोई रेडिकल है तो उसको रेडिकल से फ्री करने के बाद जो इक्वेशन बनता है और उसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, और चलिए इसका एग्जांपल्स का डिग्री भी देख लेते हैं। तो ये इसमें तो रेडिकल है नहीं, तो उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं, और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं तो उसको सिंपल ही हम लोग बता सकते हैं, इसमें एक ही सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और इसका पावर 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री भी 3 ही होगा। डिग्री क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी रेडिकल है नहीं, और अब फिर आप लोग ये मत देखिए कि इसका पावर ज़्यादा है, 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 नहीं लिखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और इसका पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री जो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, रेडिकल है, इसमें क्या है, रेडिकल है। देखिए रेडिकल है ना। अब इस रेडिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करूँगा, पहले एक स्क्वायरिंग नहीं, यहाँ पावर 3 है ना नीचे, तो क्यूब करूँगा, क्यूबिंग लिख सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड को 3 करना है, क्यूबिंग करना है, तो y प्लस एक्स, ठीक है, y प्लस एक्स डी एक्स नहीं होगा, डी वाई बाई एक्स, और ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ 4/3। अब इसका को क्या किया, क्यूब किए, और इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भी क्यूब किए और इसको भी क्यूब किए। ठीक है, तो क्यूब करने के बाद क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने की वजह से वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये स्क्वायर, और ये हो गया पावर 4, और इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, और इसका पावर 3। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सिंगल डेरिवेटिव ही है, बट लेकिन इसमें 2 है और इसमें क्या है, 3 है, तो इसको खोलेंगे तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसीलिए इसका डिग्री जो हो जाएगा अपना, इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 8। आप लोग 3 मत लिखिएगा, हाँ, जो कि 3 ये सिंगल है, और फिर जब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसका डिग्री 8 कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके देखिएगा और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा इसका डिग्री क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ हो और उसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। चलिए फॉर्मेशन से पहले कुछ और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहें। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो लीनियर है या नहीं। ठीक है,
कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसको समझाने के लिए तो पहले आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें दिया हुआ हो और अगर वो दो कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, वो दोनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। सबसे पहला कंडीशन ये है कि उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव हमेशा फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व occur in the first degree only। ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लीनियर कह सकते हैं। ठीक है, और ये भी होना चाहिए और एक और ये भी, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और एंड डेरिवेटिव ऑक्वर। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डेरिवेटिव का कभी भी मल्टीप्लिकेशन साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट में वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, सही है। अब हम लोग कुछ और, अगर ये दोनों कंडीशन को जो इक्वेशन ये दोनों कंडीशन में किसी एक भी कंडीशन या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो उसे हम लोग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल जो हमने यहाँ नीचे दिए हुए हैं ये लीनियर है या नॉन लीनियर। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए दिखते हैं कि लीनियर है या ये लीनियर है या लीनियर है या लीनियर नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए डेरिवेटिव का जो डिग्री है वो क्या है, दोनों में ही 1 है। तो दोनों में 1 है तो फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड कंडीशन, दोनों ही मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं है, एक तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है और एक अकेला है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे भी डिग्री 1 ही है और प्रोडक्ट में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अभी इसका आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा ये दोनों का क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों हैं या नहीं। ठीक है, इसका भी बताइएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ये दोनों का बता देता हूँ, आप इसका और इसका आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, ये दोनों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो नीचे है, हाँ, डिवाइड फॉर्म में है, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बन जाएगा, तो 2 होने से इसका डिग्री 2 हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिग्री 2 होने के बाद ये 1 का नहीं रहेगा, 1 डिग्री का नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 1 का नहीं है, 2 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब ये 1 का नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लीनियर नहीं होगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सॉरी ये नॉन लीनियर होगा। ठीक है, नॉन लीनियर होगा। और इसमें देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है बताइए। ये है, और इसका पावर 1, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, इसलिए ये भी क्या होगा, लीनियर नहीं होगा। ये भी क्या होगा, लीनियर नहीं होगा। ये भी क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, क्योंकि इसका भी देखिए पावर 2 है, 2 डिग्री का बन रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा, लीनियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन को देख लेते हैं। फॉर्मेशन की बात की थी, उसके बाद फॉर्मेशन कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करें। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, ये एक कर्व दिया गया है और इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। यहाँ पे जो ए बी सी डी एच के एफ जो भी देता है वो सब क्या कहता है, अगर ए बी सी डी एच के एफ जो भी हो वो अगर कोई भी फंक्शन में हो तो उसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, डी लिखा हो, जो भी हो उसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होता है। तो हमें पहले देखना होता है, जब हम लोग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको इक्वेशन को देखना होता है जो इक्वेशन में दिया हुआ, वो इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। वो देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि फंक्शन को कितने बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे कि इस इक्वेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है,
a is the only one arbitrary constant. That's why हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक बार ही इसको मैक्सिमम 1 टाइम्स, ठीक है, और मिनिमम की तो बात ही नहीं है, मैक्सिमम 1 टाइम्स ही इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले जैसे कि वी हैव, हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन है वो लिख दीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इसको नाम दे दीजिए 1, ठीक है। नाम 1 देने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, एक वी गेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट करने से, 2x प्लस 2y dy/dx। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता होगा, उसी उम्मीद में मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मिल गया, हमें 2a की वैल्यू ये मिली। अब इसको हम लोग चुपचाप डाल दें इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a इन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y dy/dx, ओके। और लास्ट में x जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऑलरेडी तो ये बन ही चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक जनरल फॉर्म में ला देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy/dx, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा, इसको यहाँ भेजे, इसको यहाँ भेजे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हुआ तो x स्क्वायर बचा, प्लस 2xy dy/dx, और ये x स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ जाएगा तो माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लास्ट में तो कुछ बचा नहीं। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। हमने गिवन फंक्शन, गिवन इक्वेशन के हेल्प से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। इसी तरह हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अगर यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कंस्टेंट होंगे तो उसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 होंगे 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 4 होंगे 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें, वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा गंदा हो गया क्वेश्चन लिखने में। चलिए वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। मैंने कहा था जितना आर्बिट्ररी कंस्टेंट होंगे उतने बार इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 आर्बिट्ररी कंस्टेंट है, a और एक b, ठीक है। तो उससे हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन 2x, फिर यहाँ पे 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर b साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। अब एक और बार डिफरेंशिएट करके, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन, इसको 2 ले लो, इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसको ऐसा होगा d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो a को बाहर आ जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा ही, साइन का क्या हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 और फिर बाहर 2 है, फिर भी cos का माइनस साइन 2x, फिर 2 का डिफरेंशिएशन 2 और फिर बाहर 2 रहेगा, ठीक है।
अब और एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4a और 2 2 जा 4 और इंटू ए 4a और माइनस बाहर आ जाएगा तो cos 2x प्लस, अब 2 2 4 हो गया और 4 और ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस b और यहाँ पे भी 4, सॉरी हाँ माइनस 4b और ये हो गया साइन 2x। ठीक है, अगर और ये इसमें d2y बाई dx² लिख लीजिए। अब हम लोग -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a cos 2x प्लस b sin 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसको dy बाई dx² लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं और पुटिंग 1 in 3। ठीक है, 1 को 3 में डालेंगे तो 1 क्या है अपना y इज इक्वल टू a cos 2x, सॉरी a cos 2x प्लस b sin 2x, यहाँ पे a cos 2x प्लस b sin 2x है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग वो किसके साथ इक्वल है y के साथ, तो वो यहाँ लगा देंगे। तो d2y देखिए d2y बाई dx², ठीक है, इज इक्वल टू -4y। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें दिया हुआ हो तो उसे हमें कैसे सॉल्व करके ये वाला इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास 3 मेथड है, वो भी सिर्फ फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप लोग आगे क्लास में जाएंगे 12th के लिए तो सिर्फ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सीखना है, लेकिन